ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सीने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के सुहास सहदेव उच्च विद्यालय के प्रांगण में हूँ। यहाँ पर्यावरण को लेकर के सर के द्वारा कई तरह के बच्चों को वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी दिए जा रहे हैं। तो आइए इसके संदर्भ में यहाँ उपस्थित जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, क्या है इस पर्यावरण में, इससे संबंधित जानकारी लेते हैं। सुहास सहदेव उच्च विद्यालय के प्रांगण में ये क्या कौन सा प्रोग्राम चल रहा है सर? ये सर मिशन हरियाली के तहत हम जो है गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने का एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम के तहत जी। तो ये मिशन हरियाली, इसमें क्या है, बच्चों को क्या बताना है या और लोगों को क्या इसमें जानकारी देना है? इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यह बताने का प्रयास किया जाता है कि एक मनुष्य को जीने के लिए 16 पेड़ की जरूरत है, जो WHO का रिपोर्ट है। और हमारे देश में वर्तमान समय में मात्र 23% भूभाग ही वृक्षाच्छादित है। अगर विद्यार्थियों के द्वारा 16 पेड़ का लगान होता है या लगाया जाता है तो हमारे देश में 33% भूभाग वृक्षाच्छादित हो जाएगा और यहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाएगा जी। तो आप ये 16 पेड़ लगाने के लिए बता रहे हैं कि ये यहाँ का वातावरण हरा भरा होगा, समय पर वर्षा होगी और वर्षा से खेती होगी, खेती से अन्न होगा, अन्न से आनंद होगा। आप हमारे सीएम इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को या छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग स्वच्छता को अपनाएं, स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें कि स्वच्छता कितनी जरूरी है और एक स्वस्थ राष्ट्र को स्वस्थ रहने के लिए उसके 33% भूभाग पर वन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मनुष्य का, आने वाले पीढ़ी का विचार संकीर्ण होगा, जिसके कारण हमारा देश उच्चतम गति को न प्राप्त कर नीचे की ओर जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे देश के लोग, आम लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों, हरियाली बढ़ाएं और अपने देश को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाएं, इससे विश्व गुरु बन सके जी। कौन चला रहे हैं? कोई संस्था है, ट्रस्ट है, क्या है? यह कार्यक्रम तरुण मित्र ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है और मैं इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहा हूं स्वतंत्र रूप से, जबकि हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट एथिकल हैं, उनके द्वारा यह संचालन शुरू किया गया, कार्यक्रम शुरू किया गया है और मैं उनके विद्यार्थी के रूप में शामिल हुआ और उद्देश्य यही रखा हूं कि जो मेरे पास ज्ञान है लोगों को बांट दूं, क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीन दुखी उसको गले से लगाते चलो। जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं बच्चों को पेड़ से संबंधित कुछ अच्छी गीत कविता देना चाह रहा हूँ, जिसे बच्चे अगर अपना लेते हैं तो उनका जीवन हरा भरा हो जाता है। 2 लाइन हमें भी इस गीत से अनुग्रहित करें। जरूर, मैं चाहूँगा कि हर कोई इस बात को, इस गीत को ध्यानपूर्वक सुने। नहीं चाहिए दिल दुखाना तरू का, नहीं चाहिए दिल दुखाना तरू का, सदा से रहा है सदा जो रहेगा जमाना तरू का, नहीं चाहिए दिल दुखाना तरू का। मधु फल खाया न लगाया तरू का, अमृत फल को व्यर्थ गवाया, आज लगा लो बगिया तरू का,
नहीं चाहिए दिल दुखाना तरु का। बहुत बहुत अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम ज्ञानदेव चौधरी हुआ। मैं पटना जिला बाढ़ का निवासी हूँ। पिता स्वर्गीय राम प्रसाद चौधरी रहे। संस्था में आपका क्या है? संस्था में मेरे द्वारा लोगों को जागरूक करने की भागीदारी है और मैंने संकल्प लिया है कि जब तक हम इस धरती पर जीवित रहेंगे, पेड़ पौधा, हरियाली, पर्यावरण संरक्षण का आवाज उठाते रहेंगे और विद्यार्थियों, समाज, देश को जागरूक करते रहेंगे। मेरे सामने इसी विद्यालय के कुछ छात्राएं हैं। आइए, इसमें छात्रा है, इससे मिलते हैं। बबी तुम बोलो, खड़ा हो जाओ। तुम ये बताओ, ये जो सर अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं पर्यावरण से संबंधित, इससे तुमको क्या जानकारी मिली? बोलो बोलो बोलो। इससे हमें जानकारी मिला कि पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे हमें शुद्ध पर्यावरण और शुद्ध वातावरण की प्राप्ति होती है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नंदिनी। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th। ये पर्यावरण शुद्ध हम रखने के लिए क्या क्या करेंगे? जैसे एक तो पेड़ लगाना हुआ है, इसके बाद हम कैसे पर्यावरण को शुद्ध रखें? पर्यावरण हमको शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए और फैक्ट्री या फिर गाड़ियाँ कोई लोग चलाते हैं तो हमें वहाँ CNG का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? शांति कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th। मेरे सामने इसी विद्यालय के कुछ छात्र हैं। आइए इनसे मिलते हैं। पर्यावरण से आपको क्या जानकारी मिला? जो सर अभी बता रहे थे पर्यावरण से संबंधित, क्या जानकारी मिली? पर्यावरण से जो होता है, हमें हरियाली तो मिलता ही है, हमें एक शुद्ध और स्वस्थ बॉडी मिलता है, शरीर मिलता है। और कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जो सर बताए हैं। तो ये बात सच ही है। और ये जो मस्तिष्क है हमें सोचने और किसी चीज़ को समझने की क्षमता ज़्यादा देता है। और हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए और स्वच्छता को हटाना चाहिए, मतलब स्वच्छता को बढ़ाना चाहिए। हाँ। और जो इधर भी स्कूल में है तो हम लोग साफ़ सुथरा रखते हैं अपने स्कूल को, और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा। जैसा सर बोले कि WHO ने बताया है कि एक व्यक्ति पर 16 पेड़ लगाना जरूरी है। तो वो ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन और स्वस्थता मिलेगी वहाँ से। थैंक यू। क्या नाम हुआ? आर्यन कुमार। किस क्लास में पढ़ते? 9th।